Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, स्पेशली कट ऑफ के बारे में। ऑल इंडिया कोटा से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ ओवरऑल पिछले साल यानी नीट 2024 में क्या रही थी और उसी से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस साल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर सकता हूँ कि लास्ट तक आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऑल इंडिया कोटा से BDS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलेंगे, चाहे MBBS BDS से रिलेटेड हो या फिर BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BUMS, हर एक काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो ऑल इंडिया कोटा से अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो एक्सपेक्टेड है कि आपको थर्ड फोर्थ राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो इससे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक भी है, तब भी चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। पिछले साल की भी अगर देखेंगे तो काफ़ी कम कट ऑफ रही थी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता कुछ जो BDS के स्टूडेंट हैं वो लास्ट में कॉलेज छोड़ के अगर उनको MBBS मिल जाता है तो वो चले जाते हैं, तो उस केस में एक्स्ट्रा राउंड होता है और कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो अगर एकदम लास्ट तक अगर आप रुकते हैं तब चांस है कि इससे कम रैंक पर भी आपको मिल जाएगा, यानी इससे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक होगी तब भी मिल जाएगा। EWS में 95,000 तक, ये तो एकदम सेफ रेंज है। OBC में 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है ऑल इंडिया कोटा से। SC में 2,50,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ST कैटेगरी में 3,90,000 से 4,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट की BDS की गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ पिछले साल रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट का, KGMU लखनऊ BDS, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, लेकिन पिछले साल देखेंगे तो कट ऑफ कम रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक रूल आ गया है यूपी के अंदर कि आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा, और अगर उसको आप एडमिशन लेके छोड़ते हैं तो अगले साल यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट जो है इसमें फिक्स्ड हो गए थे। और एक अच्छी रूल ये भी है कि अगर आप BDS में एडमिशन लेते हैं तो MBBS के लिए फोर्थ राउंड में भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले OBC ओपन कैटेगरी में बात की जाए तो पिछले साल 48,959 तक मिल गया था। तो इस साल अगर 50,000 तक भी आपकी रैंक है तो एक्सपेक्टेड है कि लास्ट तक कॉलेज मिल जाए। OBC में 46,740 तक मिल गया था। SC में 1,90,000 तक मिल गया था। ST में 7,07,972 तक मिल गया था। तो इससे थोड़ी ज़्यादा भी ऑल इंडिया रैंक है, तब भी आप एक्सपेक्ट करें कि इस साल मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक आपको देखनी है, मार्क्स नहीं देखना। वेस्ट बंगाल में ओपन कैटेगरी में 40,650 तक लास्ट ईयर मिला था। तो 40 से 50 की रेंज अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक की है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओपन कैटेगरी से। EWS में 1,05,92 तक मिल गया था। और OBC A के अंदर 44,502 पे मिल गया था लास्ट ईयर, और OBC B में 48,433, SC कैटेगरी में 1,58,000 और ST कैटेगरी में 6,17,000 के आसपास तक मिल गया था। फिर जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो है तेलंगाना। तो ओपन कैटेगरी में 2,24,947 तक 2024 में मिल गया था। इस साल EWS कैटेगरी में 2,24,000 तक, मतलब पिछले साल ही मिल गया था। और SC कैटेगरी में 3,28,000 तक लगभग मिल गया था, और ST में 3,22,000 तक लगभग मिल गया था। तो इससे थोड़ी आपकी ज़्यादा भी है, यानी 2,25,000 से 30,000 तक ओपन कैटेगरी में, 2,25,000 से 30,000 EWS कैटेगरी में, और SC में 3,30,000 से 3,40,000 तक। उसी तरीके से ST में भी 3,40,000 से 3,50,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट BDS कॉलेज आपको तेलंगाना स्टेट कोटा से मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैं स्टेट कोटा का आपको डाटा बता रहा हूँ तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात चल रही है। तो उस स्टेट के अगर आप रहने वाले हैं तभी आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करें। ऑल इंडिया की तो कट ऑफ मैंने आपको ओवरऑल दिखा दी थी, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टेट कोटा में उस स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 4,06,421 तक मिल गया था, और ओपन कैटेगरी में SC कैटेगरी में 4,20,000 तक, ST कैटेगरी में 5,56,000 तक। फिर जो नेक्स्ट स्टेट आपके सामने वो है राजस्थान। ओपन कैटेगरी में पिछले साल ही 47,739 तक मिल गया था ओपन कैटेगरी में। EWS में 46,472, OBC में 46,491, SC में 2,90,000 और ST में 1,75,000 के आसपास तक। तो इसी से आसपास अगर आपकी रैंक है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में पिछले साल ही ओपन कैटेगरी में 67,745 पे मिल गया था। OBC में 1,11,000 तक लगभग, और SC में 2,68,000 तक, ST में 2,76,806 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर नेक्स्ट स्टेट की अगर बात की जाए तो पौंडीचेरी में लगभग 8,06,678 पे ओपन कैटेगरी में, OBC में 3,06,651, SC में 6,86,000 के आसपास तक मिल गया था। पंजाब में 1,09,886 तक मिल गया था। EWS में 1,48,925 तक, OBC में 1,57,392 तक, और SC में 3,19,143 ऑल इंडिया रैंक तक।
फिर नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ओपन कैटेगरी में 98,521 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 1,50,000 तक लगभग, ओबीसी में 1,61,000 तक और एससी में 2,75,000 तक, एसटी में 5,41,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओडिशा में 73,735 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 1,08,373 तक और एससी में 1,50,000 तक, एसटी में 4,02,000 तक। जो स्टूडेंट भी नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं उन सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड प्लान का प्राइस 5,000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 3,500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 10,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपको क्या क्या सर्विस मिलेंगी, पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट्स, रूल्स रेगुलेशन, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज वाइज कट ऑफ और काउंसलिंग के जो क्वेरीज आपकी रहेंगी उनको सॉल्व करना 24 आवर्स, कोई भी डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं। प्लेटिनम प्लान के अंदर फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग वगैरह भी हमारी टीम ही करेगी, यानी A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस हमारी तरफ से रहेगा। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट आता है केरला। तो केरला में ओपन कैटेगरी से 98,000 तक लगभग मिल गया था पिछले साल, ईडब्ल्यूएस में 1,13,000 तक, ओबीसी में 1,16,000 तक, एससी में 2,41,000 तक, एसटी में 8,82,000 तक। मध्य प्रदेश के अंदर ओपन कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज 1,08,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 1,49,000 तक, ओबीसी में 1,36,000 तक, एससी में 3,75,000 तक और एसटी में 8,58,000 तक। फिर जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो झारखंड, उसमें ओपन कैटेगरी में 56,723 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में लगभग 96,000 तक, ओबीसी 1 में 53,000, ओबीसी बी में 65,000, एससी में 2,52,000 तक और एसटी में 5,13,000 तक लगभग। कर्नाटका के अंदर ओपन कैटेगरी में लगभग 2,76,555 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ओपन में 1,59,964 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 1,37,214 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी में 1,16,668, एससी में 2,04,670 और एसटी में यहाँ पर 3,18,000 तक लगभग मिल गया था। जम्मू कश्मीर की बात की जाए ओपन कैटेगरी में 93,364 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 4,55,000 तक और ओबीसी के अंदर 1,63,000 तक, एससी में 7,15,000 तक, एसटी 1 में 3,78,000 और एसटी 2 में 3,38,000 तक लगभग कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। तो इसके आसपास या इससे थोड़ी ज़्यादा भी आपकी रैंक है तो एक्सपेक्ट है कि आपका कॉलेज मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो है गुजरात। ओपन कैटेगरी से 1,50,000 तक पिछले साल मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 1,58,000 तक, ओबीसी में 1,74,000 तक और एससी में 2,63,000 तक, एसटी में 7,15,000 तक मिल गया था। और हरियाणा से बात की जाए तो ओपन कैटेगरी में 58,922 तक लगभग मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 92,388 तक, बीसी बी में यानी ओबीसी बी में 1,13,000 तक लगभग और बीसी ए में 1,17,000 तक, एससी कैटेगरी में 2,24,177 तक मिल गया था। तो इसी के आसपास अगर आपकी कट ऑफ है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल आपको मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो है बिहार। तो ओपन कैटेगरी से 41,566 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 47,000 तक, ओबीसी में 47,931 तक, एससी में 2,22,000 तक लगभग और एसटी में 3,27,000 तक। छत्तीसगढ़ की बात की जाए ओपन में 1,72,000 तक मिल गया था, ओबीसी में 1,89,000 तक, एससी में 3,65,000 तक, एसटी में 9,01,000 तक लगभग मिल गया था, 9 लाख तक आपको मिल गया था। फिर लास्ट में अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ओपन कैटेगरी में 2,24,000 तक पिछले साल मिल गया था, ओबीसी ये ओपन कैटेगरी के अंदर, ओबीसी में 2,21,000 तक, एससी में 2,31,000 तक, एसटी में 3,09,000 तक। असम के अंदर बात की जाए ओपन कैटेगरी में 94,789 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 1,07,000 तक, ओबीसी में 2,16,000, एससी में 2,39,000, एसटी में 3,09,000 तक मिल गया था। तो अगर आपकी कैटेगरी से आपके स्टेट में इसके आसपास कट ऑफ है, आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।